स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये जो फिल्म स्टार नाम की कॉम होती है ना, ये बिकी हुई कॉम होती है। ये बिना पैसा लिए और बिना मतलब के आपकी तरफ एक स्माइल भी पास नहीं करेगी। आप बात करते हैं जेएनयू जाने की, देयर आर नो फॉलोअर्स यहाँ। इसीलिए मेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो सामने आकर बोलता है कि सर आप चोर हैं और आप बना रहे हैं। हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे उज्ज्वल त्रिवेदी से। उज्ज्वल त्रिवेदी जी जो है वो एक पत्रकार है एंड द वे ऑफ हिज जर्नलिज्म, द वे ऑफ हिज रिपोर्टिंग इज वेरी credible and unbiased. Usually वो हमेशा let's talk about his journey, let's talk about his opinion on the case, let's talk about what he thinks about Bollywood and the possibilities of this case, what all can happen in Sushant Singh Rajput case now that the drug angle has emerged. So let's dive in. रिकी, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं वैसे बॉलीवुड जर्नलिस्ट रहा हूँ और मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के लिए काम किया है और मैं ये सारे जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं सो कॉल्ड, इनके आगे पीछे इंटरव्यूज किया करता था। And देखिए, But now I have decided, because I'm not associated with any of the news channels or any of the news organizations. तो मुझे अब ये लगा कि अब मैं वो करूं जो मैं हमेशा करना चाहता था, और मैं हमेशा ये करना चाहता था कि मैं सच के लिए आवाज उठाना चाहता था। जो लोग सच्चे हैं उनके लिए काम करना चाहता था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाहरुख खान, सलमान खान या जो ये सब हैं मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे या मुझे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं है मुझे पसंद करें। मैं चाहता हूँ कि जो आम लोग हैं वो मुझे पसंद करें, मैं उनकी आवाज बनना चाहता हूँ। क्योंकि एक कम्युनिकेशन के फील्ड में रहा हूँ तो थोड़ा लोग बोलते हैं कि मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मौके दिए और इंडिया में जितने लीडिंग न्यूज चैनल्स हैं उन सब में मैंने काम किया। जी न्यूज, स्टार न्यूज, एनडीटीवी, सीएनबीसी। आई लॉन्च्ड E24 इन 2008। वो इंडिया का पहला बॉलीवुड न्यूज चैनल था जिसमें 24 आवर्स न्यूज आते थे बॉलीवुड के, और उस टाइम में कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह का कोई चैनल होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008। वाओ। उसके बाद आई लॉन्च्ड Zoom's YouTube चैनल टेलीटॉक इंडिया। वो भी वन ऑफ इट्स टाइम, उस टाइम का 2013 में अपनी तरह का अनोखा अलग चैनल था जिसमें हम YouTube पर सिर्फ टीवी स्टार्स की बात करते थे, फिल्म स्टार्स की बात नहीं करते थे। Right. सलमान खान भी आ जाए तो हम बात नहीं करते थे, उस समय के जो टीवी स्टार्स थे। एंड आई हैव विटनेस्ड मेनी फर्स्ट ऑफ माय इंडस्ट्री। मुझे पता नहीं आप इतने हिंदी शो के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। एक शो आता है एबीपी न्यूज पर, सास बहू और साजिश। वो वन ऑफ द पॉपुलर शो है। अब हुआ ये कि जब सुशांत का ये मामला हुआ तो क्योंकि मैं बॉलीवुड को बहुत करीब से देख रहा हूँ तो मुझे पता था कि यहाँ कितनी गंद चलती है, कितना कुछ चलता है। तो मेरा आपको बताने का ये मतलब है कि ड्यूरिंग माय जर्नी, मैंने अपना करियर कुछ ईयर 2000 में शुरू किया था, तो मेरी जर्नी में ऐसे बहुत से पड़ाव आए जहां पर मैंने बहुत सी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की जो उससे पहले उस इंडस्ट्री में कभी हुई नहीं थी। मैंने अपने सामने जो इंडिया की सैटेलाइट न्यूज इंडस्ट्री है उसको ग्रो होते हुए देखा है। जब मैंने अपने घर में जब बताया था 90s में कि मुझे टीवी जर्नलिस्ट बनना है तो पीपल वर लाइक कि ये क्या होता है। इंडिया में उतना कॉमन नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 96, 97। राइट। 93 में तो इंडिया ने पहला सैटेलाइट चैनल देखा था, नॉट न्यूज चैनल जी 93 में देखा था। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड बरेली, उत्तर प्रदेश। वहां जब मैंने पहली बार बताया कि मुझे टीवी जर्नलिस्ट बनना है तो बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आया कि ये क्या होता है। सबको जर्नलिस्ट मतलब पता था जो न्यूज़पेपर्स में काम करते हैं, न्यूज एजेंसीज में काम करते हैं। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माय जर्नी, क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर्स में लिखने का शौक था। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पता नहीं क्या मुझे फील हुआ या मुझे ऐसा लगा, आई डोंट नो। ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई थॉट ऑफ क्योंकि घर पे थे, बंद थे हम लोग, सब घर पे थे, मुझे लगा कि मुझे पोइट्री का भी शौक रहा है तो मैंने कुछ पोइट्री के वीडियोस करने शुरू किए, वो सब शुरू किया। तो मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं कर सकता हूँ। ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारी चीजें हुई। इस बार हमने बॉलीवुड ने बहुत सारे पर्सनैलिटीज को खोया। ऋषि कपूर, इरफान खान, ऐसे बहुत सारे पर्सनैलिटीज जाते रहे। तो मैं उन पर अपना, क्योंकि मैं बहुत संवेदनशील हूँ, सेंसिटिव हूँ, किसी का जाना मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है अलग तरह से। मतलब दुख होता है वो तो सभी को होता है, लेकिन मैं बहुत कुछ एक अलग ही जोन में पहुंच जाता हूँ। तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, मुझे इस पर बात करना शुरू किया सुशांत से। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो गलत हुआ और जब गलत हुआ मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए। मैंने बात करनी शुरू की
लोगों के रिस्पॉन्सेज आए, फिर लोगों ने मुझे ये कहना शुरू किया कि सर आप ही बात कर रहे हैं इस बारे में और कहीं बात नहीं हो रही है, न्यूज चैनल कोई बात नहीं कर रहा। उस समय किसी न्यूज चैनल ने इतना उठाया नहीं था, 1-2 दिन बात करके छोड़ दिया था। मुझे लगा कि ठीक है चलो मैं करता हूँ। फिर मुझे रिस्पॉन्सेज यही मिले कि हमें आपसे ही पता चल रही है सारी न्यूज, और कोई इतनी बात नहीं कर रहा है इसकी। हाँ सर, यहाँ पर भी मैं जानती हूँ बहुत लोग आपको ही फॉलो कर रहे हैं। जब भी जैसे कोई न्यूज़ आती है तो वी से दैट गो वॉच उज्जवल्स वीडियोस बिकॉज दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट। सो आई नो फॉर श्योर बिकॉज हम लोगों का अपना भी यहाँ पे फ्रेंड्स फॉर SSR ग्रुप है एंड द एडमिन्स आर वर्किंग on that very hard, and I know that there are a lot of people who are following your videos. So thank you for doing that wonderful work. सुशांत के बारे में सर एक क्वेश्चन था दिमाग में कि अब इतने सारे एंगल्स निकल के आ रहे हैं। अभी ड्रग्स का भी आ गया है, नेपोटिज्म का आ चुका है, एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी एक न्यूज़ आ रही थी ट्विटर पे। सो सर ये ऐसा तो, और अभी कोई AU की बात नहीं कर रहा है, जैसे रिया ने 44 बार फ़ोन किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं आई जस्ट अ स्लाइट डाउट इन माइंड के 10 फैक्ट्स बाहर आए हो और उनमें से 5 को उजागर करके दिखा रहे हो, सो द मेन कल्प्रिट कैन गेट अवे विथ। इट्स जस्ट रिकी, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स, जैसा आपने कहा कि मैं हमेशा फैक्ट्स के हिसाब से बताता हूँ, मैं फैक्ट्स के हिसाब से बताऊंगा। एक बॉलीवुड का फेमस स्टार अचानक नहीं रहा, पुलिस वहां पहुंचती है और पहुंचते ही कहती है ये आत्महत्या है, सुइसाइड। पहला शक वहीं पर आया। द मोमेंट आई गॉट टू नो, मैं उससे एक दिन पहले का किस्सा बताता हूँ। मेरे और सुशांत के एक कॉमन फ्रेंड है। सुशांत मेरे साथ फ्रेंडली तो नहीं थे, मैं जानता था उन्हें, लेकिन सुशांत के साथ काम करने वाले एक एक्टर मेरे फ्रेंड हैं, और उनका 13 जून को मुझे फोन आया कि उज्जवल मुझे सुशांत का नया नंबर चाहिए और तुम कहीं से अरेंज कर दो। तो मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरी उससे बात करने का बहुत मन हो रहा है। वो काफी सीनियर है, मेरी एज के नहीं है, मुझसे भी बड़े, पवन महेंद्रू। और मैंने कहा ठीक है मैं ढूंढ कर देता हूँ। और उस दिन 14 जून को उनका वापस फोन आ रहा था। मुझे लगा ये फिर से नंबर मांगेंगे सुशांत का, और मुझे अभी तक उनका नया नंबर मिला नहीं है, उन्होंने नंबर चेंज कर दिया है। एंड ही आस्क्ड मी कि यार जल्दी से टीवी ऑन कर, ही कमिटेड सुसाइड। मतलब नहीं हो सकता। टीवी देखा और उसके बाद फिर मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, वो भी मेरे पेज पर है, चैनल पर है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अचानक एक ऐसा सुसाइड होता है जिस पर किसी को यकीन नहीं आता, पुलिस जाते ही कहती है कि ये सुसाइड है। उसके बाद आप 45 डेज तक कोई FIR नहीं लिखते हो, आप नेपोटिज्म का एंगल, ये एंगल, वो एंगल, इतनी सारी चीजें निकाल कर लाते हो। शुरू से शक होने लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले दिन से शक था कि ये सुसाइड नहीं है। फिर शक और बढ़ा जब मुंबई पुलिस ने इसकी सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। फिर शक और बढ़ा जब बिहार में FIR दर्ज हुई, और वहां से जब पुलिस के लोग आए और उनको यहाँ पर पूरा सपोर्ट नहीं किया गया। फिर बातें शुरू हुई कि हम CBI जांच होने ही नहीं देंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही थी हम जांच नहीं होने देंगे, हम CBI को नहीं आने देंगे। पब्लिक आउटरीच इतना बढ़ गया था, और मैं अपने आसपास फील कर रहा था कि लोगों को सच पता चल ही नहीं रहा है। तो ये जो सारी बातें हैं, मैं आपके सवाल पर आता हूँ कि मैंने इतनी बातें क्यों की। ये जो सारी बातें हैं ना, पुलिस का सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, CBI को आने में रोक लगाना। चलिए अगर कोई ये कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति सुसाइड करेगा, जो इतने बुक्स लिखता था, इतने हर समय डायरी लिखता था, उसने एक सुसाइड नोट नहीं लिखा होगा। और उसके जो गले पे मार्क्स आते हैं वो तो है ही नहीं फांसी वाले। और आप ये कह रहे हैं कि आपने उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे तो टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा है। आप इतनी सारी चीजें कैसे हो जाती हैं? फिर धीरे धीरे फैमिली के रिस्पॉन्सेस सामने आते हैं कि कैसे गर्लफ्रेंड आई थी उसके लाइफ में, ये फैमिली को दूर कर रही थी, और वो गर्लफ्रेंड जो है वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। और जब उसके खिलाफ रिपोर्ट होती है, पहले तो वो 1 महीने तक शांत रहती है, कुछ नहीं कहती है, फिर 1 महीने बाद कहती है ठीक है CBI इंक्वायरी करा लो। CBI इंक्वायरी से पहले बिहार पुलिस आती है उसको ढूंढते हुए, तो वो गायब हो जाती है। और फिर वो सबसे महंगा वकील हायर करती है, जो सब यही देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस वकील का ऐसे अपॉइंटमेंट भी कैसे मिल गया। yes. तो इतने सारे जब फैक्टर्स आते हैं ना रिकी, जब समझ में आने लगता है कि केस सीधा नहीं है बहुत। और आप यू नो हाउ इंडिया इज, यहाँ तो सब इसका अप्रोच, उसका अप्रोच, ये सब इतना चलता है, समझ में आने लगा था कि कुछ प्रॉब्लम है। नेपोटिज्म का एंगल लगा था शुरू में, लेकिन फिर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, देखिए इस केस में क्या हुआ है ना, हमने हर हफ्ते कुछ नया देखा है, और पिछले 10 दिनों में तो हमने हर रोज कुछ नया देखा।
पिछले 2 दिन की बात कर लें तो हमने अब ऑलमोस्ट एवरी 3 आवर्स में हमने कुछ नया देखा है। ये ड्रग का एंगल तो अभी पिछले 40 घंटे में आया है। राइट राइट। तो इसलिए लग रहा है कि बहुत कुछ है। देखिए एग्जैक्ट रीजन तो एक ही रहा होगा, किसी को भी ऐसा करने के 1 या 2 रीजन होते हैं, लेकिन साथ में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें और सामने आती जाती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर आपने अपने घर में सोचा कि मुझे ये रूम क्लीन करना है और वो रूम क्लीन करते करते आपको दूसरा रूम भी गंदा दिखा तो आप उसको भी क्लीन करते हो, ये तो नहीं कहते ना कि नहीं है उसको नहीं करना है। तो इट्स लाइक दैट कि हमने एक वजह ढूंढनी शुरू की, दूसरी मिली। अभी ईडी जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब उनका फोन लेके उनकी चैट्स रिट्रीव कर रही थी, किसे पता था कि ड्रग एंगल निकल आएगा? वो तो सोच रहे थे फाइनेंशियल एंगल निकलेगा, उसमें तो ड्रग निकल आया, ड्रग निकला तो उन्होंने सीधा एनसीबी को फोन किया, आप आइए आप देखिए। इट्स लाइक दैट ओनली कि यहाँ बहुत कुछ है और इतना गंदा है कि बहुत कुछ। अभी तो नाम नहीं आए हैं, अभी तो सिर्फ नंबर आया है, 20 नाम है। इस 20 नाम में कौन कौन से हैं? सारे फेमस सरनेम्स आने वाले हैं, वो सारे फेमस सरनेम आने वाले हैं। Maybe that's the reason ये लोग इतने क्वाइट थे, एकदम चुप थे। तो आप अगर एक सिंपल बात बताइए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर देता हूं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर एक क्राइम हो जाता है, उस क्राइम की जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है एजेंसी, उसके इन्वेस्टिगेशन से उस डेमोक्रेटिक कंट्री की जनता सेटिस्फाइड नहीं है। और जनता ये कहती है, डेमोक्रेसी में जनता ही होती है, जनता ये कहती है, पब्लिक ये कहती है कि आप इसकी कोई दूसरी एजेंसी से जांच कराओ, और उस स्टेट की गवर्नमेंट कहती है नहीं हम उसे नहीं आने देंगे। राइट। क्यों? मतलब आपका कुछ है। हमने तो नहीं कहा कि आप ऐसा बोलो कि सीबीआई नहीं आनी चाहिए, ये तो आपने बोला ना, तो आप बोलकर तो आप ही फंस गए। क्यों बोला? राइट। इट्स लाइक दैट। सो बहुत अच्छी बात कही। और ऑन दो सेम लाइंस उज्जवल जी, आई वांट टू टॉक अबाउट बॉलीवुड आइडियोलॉजी. So I believe that movie making is such a powerful weapon that has power to influence people and change their set of beliefs. मुझे ऐसा लगता है कि मूवी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, भले वो अनुराग कश्यप हो, महेश भट्ट हो, करण जौहर हो, वो एक वर्ग को कुछ फेवर करते हैं, कभी कभी मूवीज में ऐसा दिखता है। और डेफिनेटली है, गैंगिज्म है और ओपनली है, आपके मुंह पर बोलकर है। सर वो जेएनयू वाली बात जो दीपिका पहुंची थी, वो 5 करोड़। मैं एक बात जानता हूं और मैं ये सबके लिए बड़ा जनरलाइज सा स्टेटमेंट बोल रहा हूं। ये जो फिल्म स्टार नाम की कॉम होती है ना, ये बिकी हुई कॉम होती है। ये बिना पैसा लिए और बिना मतलब के आपकी तरफ एक स्माइल भी पास नहीं करेगी। आप बात करते हैं जेएनयू जाने की, इनका अपना मतलब ना हो तो ये आपसे शेक हैंड भी नहीं करते हैं। इनके शेक हैंड्स तक बिके हुए होते हैं, इनकी स्माइल्स तक बिकी हुई होती हैं, इनका एक एक चीज बिकी हुई होती है, ये सर से पैर तक बिके हुए होते हैं। और ये सारे ऐसे होते हैं और इनके आसपास के लोग ही इनको ऐसे बना देते हैं। सर आप एक ट्वीट करेंगे तो आपको तो 20 लाख रुपए मिलेगा, अरे आपने इसके बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, अरे आपने इधर लुक क्यों दे दिया, इसका तो इतना होगा। आसपास के लोग भी बेच देते हैं, आसपास के लोग दिमाग खराब कर देते हैं। और हमारी जनता जो है इंडिया की, वो बेवकूफ है, जिसको मैं बदलना चाहता हूं कि आपने इनको बेवजह का भगवान बनाया हुआ है, जिनको अब ऊपर से नीचे उतारना पड़ेगा। ये है पूरी बात। आपको कोई नहीं बोलेगा इतना सामने से, मैं आपको सामने से बोल रहा हूं, इनकी एक एक स्माइल बिकी हुई होती है। और सर एक ये पीआर वाली बात, आई वाज थिंकिंग, आपने नोटिस किया होगा 12 मिलियन डिसलाइक आए हैं सड़क 2 के ट्रेलर को, एंड दिस शुड बी अ बिग न्यूज़ स्पेशली फॉर देयर फैंस। नाउ आई एम वंडरिंग, अगर आप उनके पेज पर जाकर देखें, उनके 40 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, तो क्या उनके 1 मिलियन भी लॉयल ऐसे फॉलोअर्स नहीं थे जो आके लाइक करें, बचाए ट्रेलर को? इट जस्ट मेक्स अस थिंक दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ फेक followers and lot of branding that goes into, and I feel like this is not a right way to represent. It's a false impression about their massive popularity that doesn't even exist. रिकी, सबसे बड़ी बात ये है कि यही बात मैं प्रूव करना चाह रहा हूं और आपने वो बात कह दी। There are no followers. There are no followers. अगर 40 बिलियन दिखाते हैं तो 1 मिलियन भी नहीं है, 2-4 लाख लोग हैं, वो भी अब सबकी आंख खुल रही है। अभी हुआ क्या, कुछ दिनों पहले फेक फॉलोअर्स का रैकेट पकड़ा गया, जिसमें प्रियंका और दीपिका से
इंटेरोगेशन होने वाला था। अभी एक हमारे पंजाबी गायक हैं, उन्होंने अपना गाना कुछ पैसे देके ट्रेंड कराया, वो पकड़े गए हैं, उनके चक्कर में इतने लोग आगे पीछे भाग रहे हैं। और जो सबसे नामी सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है इंडिया की, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके यहाँ तो ट्रेंड है ये पैसे देकर ट्रेंड कराने का, वो नंबर 1 बन जाते हैं फिर। मैं आपको यही बता रहा हूं, यही तो बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही रिकी, अगर वो 40 मिलियन सच है तो फिर ये 1 करोड़ 20 लाख जो डिसलाइक मिला है सड़क 2 को, ये कहां से आया? ये है असली तस्वीर, ये है आईना। और यही मैं आपने साबित करना चाहता हूं कि ये लोग सोशल मीडिया करेंसी, मैंने एक फॉर्मूला दिया है सबको और मैं आपके प्लेटफॉर्म पे भी कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया करेंसी, हम जो भी लाइक फॉलो कमेंट करते हैं वो हम अपनी करेंसी इनको देते हैं, और इनको इनका ईगो बूस्ट होता है कि ओहो 10 मिलियन लोग 20 मिलियन लोग मुझे पसंद करते हैं। फिर ये जाते हैं किसी ब्रांड के पास, वहां से डील करके लाते हैं, हाँ जी आपको ट्वीट कराना है 25 लाख रुपया होगा। तो हमने एक तो आपने हमको इमोशनली फूल बनाया, हमको टूल बनाकर यूज किया, उसके बाद आप ब्रांड के पास गए, ब्रांड से आपने पैसा लिया, ब्रांड को भी बनाया, क्योंकि उस ब्रांड को भी यूज नहीं करेंगे आप, सिर्फ उसके बारे में लिख देंगे 2 लाइन और उससे 25 लाख रुपए ले लेंगे और उसको दिखाएंगे देखो 40 मिलियन लोग देखते हैं। आज हालत पता है क्या हो गई है? आज हालत ये हो गई है, थैंक्स टू इंडिया की जनता और थैंक्स टू आप लोग, जो आप लोग भी तो भारत है ना, भारत के बाहर रहते हैं लेकिन आप भी भारत हैं, तो आप लोग की वजह से आज क्या हुआ है, आज कई बड़े ब्रांड्स इनके साथ अपनी डील्स कैंसिल करने वाले हैं। आज कई बड़े ब्रांड्स इनसे ये कहते हैं कि आपसे जो हमने ट्वीट की डील की थी, जो सोशल मीडिया पोस्ट की डील की थी, वो आप मत करना, क्योंकि आपको गालियां पड़ रही हैं और आपके साथ साथ हमारा ब्रांड भी गाली खाएगा, हमने गाली खाने के पैसे थोड़ी दिए हैं। ये हालत हो गई। आज जब वो एक पॉपुलर रियलिटी शो को होस्ट करने जाता है तो वहां चैनल में उससे सवाल होता है कि भाई थोड़ा डिले कर दें, आजकल तो बड़े दिन खराब चल रहे हैं, बड़े जूते खा रहे हो सुबह से शाम तक। ये हालत हो गई है, ये है सच्चाई। ये कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा कौन बोलेगा? मैं बताता हूं आपको, क्योंकि जितने जर्नलिस्ट हैं वो सारा पेड मीडिया बिके हुए लोग हैं। वो लोग जो यूट्यूब पर वीडियोस करते हैं ना, जो सो कॉल्ड बड़े पॉपुलर कहलाते हैं कि वो इनका इंटरव्यू शो है, इनका रिव्यू शो है, उनके घर पे जाता है पैकेट, पैसा जाता है उनको, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। और आम जनता तो बेचारी वो तो बनी रही है यहाँ, इसीलिए मेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो सामने आकर बोलता है कि सर आप चोर हैं और आप बना रहे हैं। इतना हिम्मत ही नहीं किसी की, क्योंकि सब थर थर कांपते, वो शाहरुख खान से मेरा रिलेशन बिगड़ जाएगा, शाहरुख खान क्या दे देगा, या सलमान खान क्या दे देगा, या अक्षय कुमार क्या दे देगा, या अमिताभ बच्चन क्या दे देंगे? कोई कुछ नहीं दे देता है, सब अपना काम कर रहे हैं। राइट, सब अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करिए। Absolutely. और आप उनके लिए टूल बनकर इस्तेमाल मत होइए। ये बना रहे हैं और पब्लिक बन रही है, ये मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं बोलता हूं। और जब मैं बोलता हूं तो बहुतों को कड़वा लगता है, मुझे मैसेज आते हैं, अरे थोड़ा टोन डाउन करो, ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने कहा भाई मैं तो बोल रहा हूं, मैंने तो आपको कोई गाली, मैंने किसी को अब्यूज नहीं किया आज तक, किसी को अब्यूज नहीं किया। मैंने कहा भाई मैं अब्यूज क्या करूं, तुम्हारे तो नाम खुद ही गाली बन गए, तो मुझे तो अब्यूज करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये झूठी पिक्चर है रिकी, और मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपके जितने भी इंडियन कम्युनिटी के लोग वहां पर आपका शो देखते हैं, आपके टच में आते हैं, आपके पास पड़ोस दोस्त जो भी हैं, उनको बोलिए प्लीज इन्हें आंख बंद करके फॉलो मत करिए, ये रोल मॉडल्स बनाने लायक नहीं है। और ये पूरी दुनिया आज से 15-20 दिन बाद ये पूरी दुनिया जान जाएगी, जब वो 20 नाम निकल कर आएंगे, तब आप सब लोग हैरान होकर पूछेंगे यार हम इनको क्यों फॉलो करते थे, क्या हमें इनके जैसा बनना है? ड्रगिस्ट सर एग्जैक्टली। और इसीलिए जो मैं जिन लोगों से मैं मिलती हूँ और जिन लोगों को मैं हाईलाइट करती हूँ, इंटरव्यू करती हूँ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार लड़कियों को वैश्यावृत्ति से बचाया है। आई थिंक वो लोग असली हीरो हैं, उन्हें सामने लाना चाहिए। अब मैं ये लोगों को बोलती हूँ जस्ट बिकॉज द ग्लैमर इज़ मिसिंग देयर, इसीलिए आप उनको हीरो नहीं मानते हैं, आपको म्यूज़िक एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा कभी कभी एक इंटेलेक्चुअल दिमाग से थोड़ा सोच के देखेंगे तो यू विल कनेक्ट दैट कि असली हीरो रियल लाइफ में क्या मतलब होता है। रिकी मैं आज आपको ओपनली बोल रहा हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, आपके प्लेटफॉर्म पर, आपके टच में अगर ऐसे कोई भी रियल लाइफ हीरोज आते हैं हमारे इंडियंस, आप मुझे बताइए, मैं उनके इंटरव्यू करना चाहूंगा। मेरे लिए वो हीरो है, मैं उन्हें सैल्यूट करना चाहूंगा। डेफिनेटली, मेरे पास बहुत लिस्ट है जिनके ले चुकी हूँ, मैं डेफिनेटली आपसे उनको संपर्क कराऊंगी। मुझे किसी फेमस सरनेम वाले का इंटरव्यू नहीं करना है, ये मैं उनकी आंख में आंख डालकर बोलता हूँ कि मुझे आपका इंटरव्यू, मैं चाहता ही नहीं आपसे बात करना, क्यों करूँ मैं? आप तो बेवकूफ बना रहे। राइट।
सही बोला आपने, बिल्कुल अग्री। सर आपका एक मैंने आपके उज्ज्वल त्रिवेदी पेज पर एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें था बॉयकॉट बॉलीवुड, लेकिन आप पूरा बॉयकॉट मत कीजिए, एक सेक्शन का कीजिए क्योंकि रोजी रोटी जुड़ी हुई है। पर उसमें मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि सर ये कैसे होगा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक मूवी है क्लास ऑफ 83 और बहुत पसंद आ रही है लोगों को, उसके अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं और बॉबी देओल को काम नहीं मिला इतने टाइम से एंड नाउ ही इज़ बैक, ही इज़ एक्टिंग गुड एंड एवरीथिंग, इट्स बीइंग प्रेज्ड। But you see, sir, it's produced by Red Chillies, which is by Shah Rukh Khan, and Shah Rukh Khan की on the other hand पठान को लोग boycott कर रहे हैं because he was seen with Tony Ashai in pictures. So everything, all these people are so big कि हर एक मूवी में, हर एक प्रोजेक्ट में कहीं इनका इन्वेस्टमेंट होता है तो कहीं एक्टिंग होती है. How can people really decide? And actors like मनोज वाजपेयी जो सेल्फ मेड हैं, या फिर पंकज त्रिपाठी, these people are always in the supporting role. They can never be the hero where you can watch them thinking yeah. आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और इनफैक्ट मैं इस सवाल का वेट कर रहा था। देखिए, पहली बात तो ये है कि सफाई एक दिन में नहीं होगी, और बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं कहीं पंकज त्रिपाठी होंगे लेकिन शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस उसे प्रोड्यूस कर रहा होगा, कहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी होंगे लेकिन सलमान खान उसको प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो हाँ, एक दिन में सफाई नहीं होगी और ये कंफ्यूजन आएगा लोगों के दिलों में। लेकिन मैं आपसे यही एट द सेम टाइम सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो अच्छे अच्छे नाम है, मैं नाम लेता हूँ, सोनू सूद है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पंकज त्रिपाठी है, राजकुमार राव है, इन लोगों को उतने एड्स नहीं मिलते क्योंकि एड्स की जो माफियागिरी है वो किसके पास है आपको पता है। तो हम ये चाहते हैं, देखिए धीरे धीरे होगा, एक दिन में तो नहीं होगा। आपको पहले आप जैसे एक फिल्म आ रही थी जो आपने देखा कि 100% नेपो प्रोडक्ट है, विच इज सड़क 2। हमने क्या किया, हमने उनकी हिम्मत तोड़ दी, हमने उनके अहम पे चोट की, हमने उनके ईगो पे वार किया कि आप अगर आएंगे तो आपको नीचा देखना पड़ेगा। अब अगली बार उनकी हिम्मत नहीं होगी, अगली बार उनकी हिम्मत नहीं होगी। ये हिम्मत धीरे धीरे टूटेगी, एक दिन में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज तक हम ये थे कल हम ये हो गए, ये धीरे धीरे जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं से करनी होगी। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स होंगे। मैं तो कहता हूं अगर आप ऐसी कोई फिल्म देखते हैं जिसमें ये सो कॉल्ड फेमस सरनेम्स हैं और उसमें कोई ऐसा छोटे शहर से आया कोई ऐसा व्यक्ति है जो जैसे राजकुमार राव हैं या पंकज त्रिपाठी हैं या नवाज भाई हैं, आप उनके काम को अगर अच्छा पसंद करें तो आप उनकी तारीफ कीजिए, बिल्कुल कीजिए, देखिए और तारीफ कीजिए और बताइए कि भले ही ये फेमस सरनेम इसमें हीरो दिखाया है पर ये हीरो नहीं है, ये सिर्फ नाम का हीरो है, कागज का हीरो है, असली हीरो ये है। देखिए ये धीरे धीरे बदलाव लाना होगा। सड़क 2 को क्यों, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि सड़क 2 को ऐसा जोरदार रिस्पॉन्स, मतलब डिसलाइक में जोरदार रिस्पॉन्स इसलिए मिला क्योंकि वहां पे आप कोई भी नाम उठा लीजिए, संजय दत्त से लेके महेश भट्ट से लेके आलिया भट्ट से लेके पूजा भट्ट से लेकर आजकल सभी के बहुत नाम हो रहे हैं। इसलिए अभी वो खाली पीली आ रही है, खाली पीली का मैं कल रात देख रहा था, 1 मिलियन डिसलाइक हो चुका था, उसमें भी नेपो प्रोडक्ट्स। तो हमें प्रॉब्लम नहीं है किसी से, देखिए मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका अहम ईगो इतना बड़ा है उसको तोड़ना तो पड़ेगा और टूटेगा ऐसे। बहुत असमानता है सर, एक्चुअली दे डोंट, इसी असमानता के खिलाफ हम लड़ रहे हैं कि हम तो तोड़ेंगे, हम तो तोड़ेंगे। राइट। और मैंने तो ब्रांड्स को ट्वीट भी किए, और मैं तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @उज्ज्वल त्रिवेदी, उससे मैंने फोन पे को और फ्लिपकार्ट को ट्वीट किया, उसमें लिखा, मैंने कहा आप आमिर खान और आलिया भट्ट की जगह हमें कोई नए चेहरे लाकर दीजिए, ये तो चेहरे पुराने हो गए, और नए बच्चों को चांस दीजिए, जिनका पेट भरा है उन्हें खाना क्यों खिला रहे हो, जो भूखे हैं उनको खाना दो ना। और ऐसा तो है नहीं, आज तो इनकी आप अगर इमेज देख के साइन कर रहे हो तो आपको तो पता ही है इमेज कितनी शानदार हो गई इन सबकी। तो मैं ट्वीट भी कर रहा हूँ और मैं लोगों को भी कह रहा हूँ, ये लोगों को आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है आज से 10 साल 5 साल बाद लोग कहें कि हाँ उज्ज्वल ने काम ठीक किया था। हो सकता है आज न रियलाइज हो, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। सर बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली ऐसा लगता है कभी कभी ये जो 2020 ईयर है ये एक रियल लाइफ बॉलीवुड मूवी की तरह ही है। इसमें हॉरर बोलूंगी, इसमें पेंडेमिक था, इसमें आपका ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स थी, इसमें आपका एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया है, इनजस्टिस है, इमोशंस है। आई रियली होप कि हैप्पी एंडिंग भी होगी। व्हाट इज योर गट फीलिंग?
आई एम श्योर, मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम 2020 के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में, तो इंडिया में थोड़ा मौसम भी नवंबर के आसपास अच्छा आ जाता है, थोड़ा प्लेजेंट हो जाता है। शायद तब तक थोड़े हमारे इमोशंस भी काम डाउन हो, हमें थोड़ा न्याय भी मिलता दिखेगा। देखिए, जो चला गया वो तो नहीं वापस आता, लेकिन हाँ, उसके जाने से हमने कितना कुछ सीखा है, कितनी आंखें खोली हैं। और मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उनके जाने से जो कुछ हमने सीखा, ये बदकिस्मती है कि हमने उनके जाने से सीखा, काश के उनके बिना जाए ही हम इतना सीख पाते, लेकिन उनके जाने से जो सीखा है ना, उसको ऐसे वेस्ट मत जाने दीजिएगा प्लीज। ये हाथ एब्सोल्युटली, जोड़कर बनती है, इसको राइट, वेस्ट मत जाने दीजिए। ये बहुत बहुत खोकर सीखा है, बहुत राइट, खोकर सीखा, इतना खोकर सीखा है। हम में से कभी कोई नहीं चाहेगा कि पूरी लाइफ में हमारी कभी हमको इतना खोना पड़े। इतना मत भूल जाइएगा इसको। ये बहुत बहुत महंगी सीख है, ये हमारी बहुत महंगी है, हमको तो पूरी लाइफ के लिए महंगी हो गई है, तो कभी किसका कभी हम अदा ही नहीं कर पाएंगे इसको। एब्सोल्युटली सर। और मेरे को ऐसा लगता है सुशांत सिंह की जो डेथ है, दैट विल बी द मोस्ट मीनिंगफुल डेथ जो अभी तक के लोगों ने देखी होगी। अभी ये आप बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर्स का सुनते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया, अभी ये देख के ऐसा लगता है कि उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। आई मीन, हाउ इज इट पॉसिबल? यू कैन ऑल डेफिनेटली आप चाहे दिव्या भारती की बात करें, आज तक नहीं पता चला, और हैरानी होती है कि गुनहगार हमारे बीच ही घूम रहे हैं, क्योंकि उसके बाद किसी को सजा तो हुई नहीं, मतलब गुनहगार बहुत तो हैं। प्रिविलेज्ड है, सीरियसली, यस, दे आर वेरी प्रिविलेज्ड। या तब सोशल मीडिया नहीं था, इस बार पब्लिक ने सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया, और यही सोशल मीडिया हमने उन सो कॉल्ड फेमस सरनेम वालों के मुंह पे देकर मारा है कि इससे कमाते थे, जाओ यही भारी पड़ेगा। कितने लोग तो सोशल मीडिया छोड़ के भाग गए, कितने भाग गए। राइट, यस। ये एक फेमस सरनेम वाली हैं, उन्होंने अभी वीडियो किया, उन्होंने कहा कि आप सोनाक्षी सिन्हा, ऐसा करते हैं, हाँ आप ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने कहा अच्छा है, गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, मैं खुद कहता हूँ सबसे, गाली कभी मत दो, लेकिन साथ में एक बात भी कहता हूँ, गाली नहीं देनी चाहिए और गाली खाने वाले काम भी नहीं करने चाहिए। तो गाली खाने वाले काम करना बंद करो, तो पब्लिक गाली भी नहीं देगी। सर ये लोग रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आए थे, सोनम कपूर वाज देयर, आई थिंक भूमि, आई डोंट नो लास्ट नेम, पर इन लोगों के हमने ट्वीट्स देखे थे, बट दे डिडंट इवन, एक कहते हैं ना कि एक थोड़ी सी संवेदनशीलता भी नहीं थी कि जब सुशांत गए उनके लिए उन्होंने एक नॉर्मल सा ट्वीट भी नहीं किया। ट्वीट करने की बात नहीं है, बट एटलीस्ट अब आप चुप ही रहिए, उल्टा मत बोलिए। नाउ दे आर कमिंग इन सपोर्ट ऑफ हर, व्हिच इज ये लोग खुदगर्ज हैं, सेल्फिश हैं, मौका परस्त हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये इंसान कहलाने लायक ही नहीं है, इनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन कहने से कोई ह्यूमन नहीं हो जाता, उसके लिए सच में इंसान बनना पड़ता है। 98 में कोई जाता है और हिरन का शिकार कर लेता है, 2002 में आप किसी पे गाड़ी चला देते हो, और उसके बाद आप हीरो बन के घूमते हो, सो कॉल्ड रोल मॉडल। ऐसे बच्चे पैदा करने हैं क्या? ऐसे बच्चे बनाने हैं? अपने बच्चों को ये बनता हुआ देखना चाहते हैं क्या आप लोग? इसीलिए कहता हूं, सुधर जाओ, समझ लो, इंसान कहलाने लायक नहीं है। फॉरगेट अबाउट एक्टर और नॉन एक्टर और स्टार और नॉन स्टार, इंसान कहलाने लायक नहीं। बहुत बड़ी बात की आपने उज्जवल जी, बहुत बड़ी बात की। सीरियसली आई थिंक इट इज सच अ शेम कि इतने बड़े बड़े अपराध करने के बाद भी वो आज फ्री घूम रहे हैं। इट इज वेरी डिस्ग्रेसफुल एंड इट्स जी, मैं एक ओपन। बात कहता हूँ, जब भी अपराध होता है ना समाज में, गुनाह जब होता है, किसी एक आदमी के साथ नहीं होता, वो पूरे समाज के साथ। आज बच्चा तो एक घर का गया ना, राजपूत फैमिली का एक लड़का चला गया, लेकिन पूरी दुनिया परेशान है ना। क्यों? क्योंकि अपराध समाज के साथ हुआ है। आज राजपूत फैमिली में हुआ है, कल को मेरी फैमिली में हो सकता है, परसों किसी और की फैमिली में हो सकता है। हम सब अगर इंसान हैं, एक दूसरे को अपना समझते हैं, मैं तो वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करता हूं, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। क्यों हो गया उनके घर में भी ऐसा? और जब समाज के साथ अपराध होता है तो समाज को अपने सवालों का जवाब मांगना पड़ता है, और मांगना ही चाहिए। और जिस तरह से जनता सामने आई है, सरकार भी थर थर कांप रही है। सरकार को भी लग रहा था हम मामले को रफा दफा कर देंगे, पुलिस है, ये है, वो है, लेकिन अब क्या हुआ? अब सीबीआई आ गई, अब तो सबके तोते उड़ गए हाथ से।
सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे एक ओल्ड सेइंग है मार्टिन लूथर की कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो आपकी ये बात बिल्कुल उससे रेजोनेट कर सकते हैं। सर बिफोर वी कंक्लूड, इज देयर एनी मैसेज उज्जवल जी यू लाइक टू गिव टू पीपल हु वुड बी वाचिंग दिस? पहली बात, आप जो भी सुन रहे हैं, आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। आपको किसी के आगे झुकना नहीं है, और झूठ के आगे तो बिल्कुल नहीं झुकना है। अगर अकेले भी बोल रहे हो और सच बोल रहे हो तो बोलते रहो, एक दिन सुनेगी पूरी दुनिया। और आंख बंद करके इन सो कॉल्ड रोल मॉडल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सही समय है जब आप इनको इनकी औकात बताएं। आप इस पोजीशन में हो कि आप बताएं कि हम डिसाइड करेंगे, ना कि तुम डिसाइड करोगे। और इनको बताया जाए, इनकी आंखों में शर्म होनी चाहिए, इनकी आंखें झुकी हुई होनी चाहिए, इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इन्होंने समाज के प्रति जो इनकी जिम्मेदारी थी उसको नहीं निभाया है। ये चोर है और ये झूठे इंसान है। और आपकी आंखों में वो चमक होनी चाहिए, सच की चमक। आप कोई अगर एक अकेले भी है ना, सिर्फ एक अकेले, और आपको लगता है कि सब आपके आसपास झूठे हैं, तब भी सच बोलते रहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल बात की आपने, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच उज्जवल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं आशा करती हूँ आपसे फिर बात होगी, और जैसे मैंने अभी आपसे वादा किया है कि वो जो असली हीरोज हैं मैं उनको आपसे जरूर कनेक्ट कराऊंगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर व्हेन यू टॉक टू देम, I wouldn't lie, this is my personal experience, जब आप उनकी कथाएं सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, that would just give you goosebumps कि वो ऐसे जगह रहते हैं और ऐसा उनकी दिनचर्या होती है कि उन पे हमले हो रहे हैं। उनको लोग, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में हैं, काफी लोगों के जो क्रिमिनल्स हैं उनके रोजी रोटी छीन रहे हैं, तो obviously you know they will be attacked. So they are the real brave hearts, they are the real guys who should come to forefront, who should be shown to people that you know they deserve that. So definitely I'll connect them to you, and I'm sure yeah people will be able to watch them more. Thank you so much Ujjwal ji, thank you for your time, appreciate that.